बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर अजहर हुसैन। आप लोग कैसे हैं? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्टोस्टेरोन, जिसको मर्दाना हार्मोन भी कहते हैं, सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक मर्द की जिनसी और जिस्मानी सेहत का एक बहुत जिम्मेदार ये हार्मोन है। तो जब एक मर्द की उम्र 19-20 साल होती है तो ये अपनी पीक पर होता है, लेकिन जो जो उम्र बढ़ती जाती है इसकी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन कम हो जाती है, और जब मर्द तकरीबन 40 साल की उम्र को पहुंचता है तो इसकी प्रोडक्शन काफी कम हो जाती है, इसका लेवल ब्लड में लो हो जाता है। उसकी वजह से समटाइम मरीज महसूस करता है कि वो थका थका है, जिस्म में कोई ज्यादा कुव्वत नहीं है, किसी काम में कंसंट्रेशन नहीं होती, दिल नहीं लगता, जो सर के बाल हैं वो भी कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की इलामात अगर किसी मर्द में हो और उसकी उम्र 40 साल के करीब हो तो उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम जिक्र करते हैं कुछ ऐसी ग़िज़ाओं का कि जिनके बाकायदा इस्तेमाल से हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है वो मुनासिब सतह पर रख सकते हैं। ये कुछ ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनमें जिंक, विटामिन बी कम्प्लेक्स, मैग्नीशियम और इस तरह के मुख्तलिफ मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी होते हैं। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेसिकली मर्द के टेस्टिस में पैदा होता है, और इसको पैदा करने के लिए दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस का एक अहम रोल होता है। तो अब हम उन ग़िज़ाओं का जिक्र करते हैं कि जिनके इस्तेमाल से, उनके खाने से टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें मुख्तलिफ ग़िज़ाएं हैं। सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं जिंजर का, अदरक का। अदरक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अदरक हमारे हाजमे को भी बेहतर करता है, खून को पतला करता है, और हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की जो प्रॉब्लम है उनके रिस्क से भी ये महफूज रखता है। इसमें आप बाकायदा अदरक की चाय इस्तेमाल कर सकते हैं या खाने में अदरक का इस्तेमाल ज्यादा करें, तो इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो अफजाइश है वो बहुत अच्छी होती है। इसके बाद आ जाता है लहसुन, गार्लिक। गार्लिक बहुत अच्छी चीज है, ये भी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं जिनमें सलाद है, इस तरह के पालक है और सब्ज पत्ते वाली जो सब्जियां हैं ये भी इसके लिए बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा दूध बहुत अच्छा है क्योंकि दूध में विटामिन डी भी होता है। तो दूध का एक गिलास एक बालिग मर्द के लिए रोजाना पीना इंतहाई जरूरी। इसके अलावा दही है, दही भी दूध से ही बनती है, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। क्योंकि विटामिन डी जो है अगर हमारे जिस्म में ये पूरा होगा तो उससे टेस्टोस्टेरोन जो है उसकी प्रोडक्शन अच्छी होगी। इसके अलावा नट्स हैं जैसे बादाम है, बादाम में बहुत ज्यादा ये विटामिन ई भी होता है, जिंक भी होता है, तो ये भी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर आप बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसकी जगह आप जो पीनट्स है, मूंगफली है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो सी फूड है जैसे ऑयस्टर है, उनमें भी जिंक बहुत ज्यादा आता है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ मछलियां हैं जैसे सैल्मन फिश है, इसके अलावा ट्राउट फिश है, तो ये मछलियां भी बहुत अच्छी हैं। ये आम जो पाकिस्तान में हमारे मछलियां मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। इसके साथ साथ आप बीफ और मटन और जो उसकी कलेजी है, जो लिवर है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके जिस्म में खून की कमी भी नहीं होती और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप धूप में बैठें ताकि आपके अंदर विटामिन डी पैदा हो, फिर आप एक्सरसाइज करें बाकायदगी से ताकि जो कार्टिसोन है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो आपके जिस्म में उसकी कमी हो, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है ये लो होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही जरूरी अमल है। इसके अलावा अंडे बहुत अच्छे हैं इसके लिए। एक मर्द को कम से कम एक अंडा रोज जरूर खाना चाहिए और जर्दी समेत खाना चाहिए, क्योंकि उसकी जर्दी में सारा जो अंडे की एनर्जी है, न्यूट्रिशन है, या कह लें कि जो उसकी सारी कुव्वत है वो जर्दी के अंदर है। क्योंकि अंडे का जो व्हाइट पार्ट है वो तो प्रोटीन है, और जो जर्दी है उसमें जिंक है और डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स हैं। इसके अलावा
علاوہ جو انڈے کی زردی ہوتی ہے اس میں گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے، وہ اچھا کولیسٹرول ہے، وہ کولیسٹرول ہمارے ٹیسٹوسٹرون ہارمون کے بننے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ کچھ معلومات ہیں، تو یہ بہت ہی اچھی غذائیں اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو مردانہ جو پرابلم ہے، اگر اریکٹائل ڈسفنکشن ہے جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ شاری کا کم آنا، تناؤ کا کم ہونا، وہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان غذاؤں سے سپرم کی کوالٹی بہتر ہوگی اور مرد جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے لیے بہترین اس کا جو ہے نا وہ جنسی نظام ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا دیگر میری جو ڈسکرپشن ویڈیوز ان سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے، کامنٹ ہے، تو آپ وہ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص بیماری پر ویڈیو بنائی جائے تو تب بھی آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔